अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को आई पर्सनली बैग, अपॉलॉजीज अगर मैं माजरत करता हूं अगर आप लोग मुझसे नाराज हो, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी अगर आप रेंटा पार्टी होना छोड़ दें। पाकिस्तान की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अब रेंटा पार्टी बन गई हैं। रेंटा पार्टी की तशरीह आपको मालूम है? डू यू नो व्हाट इज रेंटा पार्टी? बलोचिस्तान के अंदर जो कूड़ा कबाड़ था उठा के 30 एक जगह बेच दिए, 20 एक जगह बेच दिए कि भाई ये लो, ये तुम्हारे हैं, ये लो तुम्हारे हैं। जिस तरह अंडे नहीं डाले जाते डब्बों में, बक्सों में, चूजे और मुर्गियां, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, इफ यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हिस्टोरिकली आपकी एवोल्यूशन हुई है, आप आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं, आप अपने अपने वर्करों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब आप ग्रुप्स को, इंडिविजुअल को उनके मकासद के लिए पार्टी में शामिल करते हैं, रेंट अ पार्टी यही है जिसको कहते हैं पैराशूटर्स, कारपेट बैगिंग, यानी वो लोग होते हैं जो ग्रुप्स की शक्ल में एक पार्टी में जाते हैं, उसका झंडा उड़ते हैं, उसके गरीब कारकुनों के वोट जो हैं वो हासिल करते हैं, उसके गरीब कारकुनों को तरक्की का, उनकी सियासी तरक्की का रास्ता रोकते हैं, क्योंकि उनके पीछे किसी और का एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। वो फिर उसी पार्टी के झंडे पे कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, नून की। भाई खुदा को मानो यार, वो रेंटा पार्टी हो, तुम्हारे बस में सवार हुए थे, किसी और की हुकूमत है। Until unless political parties don't have accountability, self accountability within अपने अंदर, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब पाकिस्तान में पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कहा कि सदर के ओहदे को मैं सियासत से अलहदा करता हूं, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। गो कि उसके बाद लियाकत अली खान साहब जो आए मरूम, उन्होंने जो है वापस ये ओहदा वापस कर दिया, जिससे सियासत की में थोड़ी बहुत गंदगी जो शुरू हुई उसी से हुई। उन्होंने पार्टियां बनाई, मुस्लिम लीग को बजाय फिर रिपब्लिकन्स बनाए, दूसरे बनाए, तीसरे, तो सब लोग। हम कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो इस मुल्क का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सबका सिंबॉलिक, वो एक किस्म का फादरली फिगर होना चाहिए, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में अभी हमने ये रिवाज कायम कर लिया है कि हमने सारे ओहदे तकसीम करना है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान के अंदर है वो अभी किसी एवोल्यूशन के तहत मुझे नजर नहीं आ रहा। बिकॉज किसी भी मुल्क में 70 साल बहुत होते हैं एवोल्यूशन के लिए। हमें हर वक्त कहा जाता है बढ़ के आगे बात करो। कल परसों जुडिशरी ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया, मेरे पता नहीं अली जफर साहब इससे बात नहीं किया उन्होंने या दोस्तों ने, मैं खुद हैरान रह गया कि जुडिशरी ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब जो है आज के बाद जो है वो जुडिशरी और फौज के खिलाफ जो है कोई बयान नहीं देंगे। तो मैंने इनके किसी दोस्त को टेक्स्ट किया, मैंने कहा इमरान खान साहब को कहें ISPR के लिए कौमी तराने लिखे हैं। एक सियासी आदमी, एक पॉलिटिकल लीडर, a political leader cannot talk about judiciary, justice, equality. It doesn't talk about security. जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, चेक पोस्ट की बात करते हैं, अफगानिस्तान के साथ तनाज़े की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो फौज का जिक्र आएगा। जब आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फौज का जिक्र आएगा। तो आप एक सियासी शख्स को कैसे पाबंद कर सकते हैं कि जी आप जो हैं किसी भी, ये सारे इदारे पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर आते हैं। कोई भी इदारा अगर ट्रू जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो तो कोई भी इदारा उससे बढ़कर नहीं है। कोई इदारा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। ये राइट टू स्पीच के खिलाफ वर्जी है कि कोई जज उठ के किसी लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को कहे कि जी तुम इसके खिलाफ बात नहीं करो, इसके खिलाफ नहीं करो। मतलब आप हमारे जुबान में लुकमे दें और आप कहें कि अब जो हम आपके लिए तराने लिखें, कौमी नगमे लिखें, और अब कोई मसले पे बात नहीं करते। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, दिस इज माय पर्सनली एक्सपीरियंस। मैं आपको अल्फिया बताऊं कि पाकिस्तान के किसी पार्लियामेंट के मसले का हल पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कोई और तय करता है, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी कोई और तय करता है, पाकिस्तान में बजट की तकसीम कोई और तय करता है, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है 2017 में 2017 में इलेक्शन कमीशन का एक्ट लाया गया कि भाई उड़ो, आपको आजादी मिल गई इलेक्शन कमीशन को, पिंजरे से निकल आओ। लेकिन वो आपने कभी कभी देखा होगा जानवर वगैरह उतने खौफजदा होते हैं, जब पिंजरे से उनको बाहर निकालने भी दिया जाए, छोड़ दिया जाए, वो उड़ते नहीं है, वो वापस पिंजरे में आ जाते हैं। 2017 में इलेक्शन एक्ट के बाद, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन का रिजल्ट दिया है, क्या आपके ख्याल में आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज अ प्राइम इंस्टीट्यूशन
जो इलेक्शन के प्रोसेस को रिफाइन करता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर एंड फ्री तरीके से पार्लियामेंट में लोगों को भेजता है। जब वो सारा सिस्टम ही फॉल्टी है, नाकिस है, खौफ का शिकार है, नेटवर्क्स बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं, फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 के नाम पर जो है लोगों के जो है रिजल्ट्स तब्दील कर देते हैं, तो यू थिंक दैट देयर विल बी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? तो वो इलेक्शन कमीशन 2000 एक्ट के तहत जो आज़ादी दी गई वो उसने सलब कर दी। मेरी एक छोटी सी राय है, जब मैंने 3 असेंबलियां यहां गुजारी हैं, मेरी एक राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये फर्स्ट पास द पोस्ट वाला जो इलेक्शन का सिस्टम है ये बहुत फॉल्टी है, ये आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। इसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान 2 दफा हुआ है। अगर आप कहें मैं फिगर दूंगा, टाइम नहीं है किसी प्रोग्राम पे आमिर मीर साहब को कहेंगे या किसी इस आसमा जहांगीर फाउंडेशन को कि इस पे डिस्कशन और डिबेट करवाए कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, देन वी हैव टू लुक टुवर्ड्स अ न्यू इलेक्टोरल सिस्टम, और वो मेरे ख्याल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से हूँ, इस दफ़ा फॉर्म 47 का मैं भी वो क्या कहते हैं कि विक्टिम हूँ। हमारी पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर 18% वोट लिए हैं, लेकिन सूबा असम्बली में हमारे एक भी नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि जिधर भी हम जीत रहे होते थे उधर फॉर्म 47 के तहत 2000-3000 किसी को ज्यादा देके उसको कामयाब करवा दिया, तो मेरे 11000 वोट जो है अपनी जगह पे रह गए। तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो अब कहां जाएं? इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, जब 90s में 1998 में 1990 में 1993 में अगर आप रिजल्ट निकाल के देखें, उसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, कितना सिस्टमेटिकली 37% वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी को जो है वो 60 के करीब सीटें नहीं मिली 90 में और 93 में, और IGI को जब उन्होंने कामयाब करवाना था तो उसी 37.8% वाले को जो है उन्होंने 109 सीटें दे दी। जब वोट पोल्स का रेशो देखा जाए परसेंटेज का, तो इट्स अ वेरी टेक्निकल डिबेट। आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी सिविल सोसाइटी अपना रोल वो प्ले नहीं कर रहा जो उसको पाकिस्तान के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी की, ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरवीज के लिए, उसको उसकी तरक्की के लिए, उसकी प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम पार्टियां रेंटा पार्टी हो गई हैं। हमारे अंदर अब वो सिकत नहीं रही, हम बड़े मजलूम लोग हैं, हम सब फॉर्म 47 और 45 के मारे हुए लोग हैं। हम में से कोई भी बात करेगा उसकी सीट वहां चली जाएगी अगले दिन। ये बलूचिस्तान में हो रहा है, हर दूसरे दिन आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में कोई ना कोई केस खुल जाता है, एक सीट चली जाती है। वो क्या है कि कोई जाता है मुझे अच्छी मिनिस्ट्री दो, कहता है तुमने तो कम पैसे दिए थे, जाओ ये इलेक्शन खोल दो, वहां पे नया इलेक्शन करवा लो। हम मजाक में जी रहे हैं। आई विश कि बोलना अच्छी बात नहीं है, फिर कोर्ट करेंगे कि एक डेमोक्रेट ने कहा कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी। हमें कम से कम जो भी चेहरा है वो सामने नजर आ जाना चाहिए था। ये हमारे चेहरे के ऊपर किसी ने मास्क लगा के पाकिस्तान में जो कुमरानी हो रही है ना, ये दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट टेकिंग पाकिस्तान फॉरवर्ड, एंड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सो पाकिस्तान नीड्स अ ट्रू डेमोक्रेटिक फेस ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके।